ओके सो हम स्टार्ट करते हैं ERP। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हैं जिनके ऊपर ERP को डिस्क्राइब किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसके ऊपर ERP को बहुत प्रॉपरली और बहुत कॉमन लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में बताया जा सके, बयान किया जा सके। आज हम देखते हैं ERP क्या है। कन्फ्यूजन्स हैं कि ERP कोई सॉफ्टवेयर है, ERP कोई जो है टर्मिनोलॉजी है, या ERP कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। आखिर ERP है क्या? ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये क्वेश्चन है। तो ERP एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, जैसा हमें यहाँ नज़र आ रहा है। E फॉर इंटरप्राइज, R फॉर रिसोर्सेज और P फॉर प्लानिंग। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ERP बोल रहे हैं। मीन्स ERP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरप्राइज। जनरली हम सबको पता है इंटरप्राइज शायद कोई कंपनी होती है, मगर कंपनी के अलावा कोई प्रोजेक्ट और कोई बिजनेस भी इंटरप्राइज हो सकता है। अब जनरली क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कंपनी और बिजनेस में क्या फ़र्क है। तो कंपनी इज़ डिफरेंट थिंग एंड बिजनेस इज़ डिफरेंट थिंग। कंपनी एक रजिस्ट्रेड, जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसको आप रजिस्टर्ड करा लेते हो तो वो आपकी कंपनी बन जाती है। और बिजनेस के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। लेट सपोज मैं जो है वो एक शॉप ओपन करता हूँ और मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर देता हूँ, वो मेरा बिज़नेस है, लेकिन वो मेरी कंपनी नहीं है जब तक मैं उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड ना करवाऊँ। बट कंपनी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट की नज़र में आपके प्रॉपर एक टैक्स पेड एंटिटी कहलाती है। ठीक है, और बात है प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट थिंग। प्रोजेक्ट बहुत कॉमन एग्जांपल उसकी ले लें, जैसे आजकल फ्रीलांसिंग हो रही होती है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है वो मैं अर्न कर रहा हूँ, जहाँ पे अर्निंग आ रही है वहाँ पे बिजनेस आ रहा है, मैं सर्विस दे रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ। मगर प्रोजेक्ट जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग, यहाँ पे ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई मेरा प्रॉपर एड्रेस है, ना मैंने कोई चीज़ खरीदी, ना कोई चीज़ बेची, बट मैंने सर्विसेज देके पैसे अर्न कर लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो इन तीनों चीज़ों को एक टर्मिनोलॉजी में जब हम सम अप करते हैं उसको कहते हैं इंटरप्राइज। ठीक है, तो इंटरप्राइज की रेंज काफ़ी वाइड है। इससे पहले हम CRP और BRP पढ़ते थे, बिजनेस रिसोर्स प्लानिंग और कंपनी रिसोर्स प्लानिंग, लेकिन अब हम जनरली इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पढ़ते हैं। ओके, सो सेकेंड वर्ड इज रिसोर्सेज। इफ आई आस्क व्हाट आर द रिसोर्सेज, सो रिसोर्सेज बहुत सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो माई एवरी बिजनेस नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। लाइक अगर हम ये LCD यूज़ कर रहे हैं और ये कैमरा यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो इट्स माई रिसोर्सेज। खाली रिसोर्सेज का मायने ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, खाली रिसोर्सेज के मायने दूसरी जो जर्नल हम लोग रिसोर्सेज हमारे दिमाग में आती हैं वो नहीं है, वो भी हमारी रिसोर्सेज है। बट उसके अलावा जो भी चीज़ बिजनेस की नीड है, इवन मेरी जो जगह है, इवन मेरा जो कंपनी का नाम है, वो नाम भी मेरी एक रिसोर्स है। तो बिजनेस के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो सब क्या है, हमारी रिसोर्सेज हैं। और द लास्ट थिंग इज दैट प्लानिंग। तो इंटरप्राइज के अंदर जितनी रिसोर्सेज हैं उन सबको प्लान करना इज कॉल्ड ERP। सो अच्छा, अब इसकी प्लानिंग पे बात करें, किस तरह प्लान करना, कि अगर लेट सपोज मुझे ये वीडियो बनानी है तो हमें कैमरा कहाँ पे लगाना है। अगर मैं यहाँ की जगह वहाँ पे कैमरा लगा देता तो मेरी वीडियो सही नहीं बनती, तो इट्स माई प्लानिंग। अगर मैं LCD की जगह यहाँ पे लैपटॉप रख देता तो क्या होता कि आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये मेरी प्लानिंग वीकनेस है। इसके अलावा बिजनेस के अंदर जितनी भी हम प्लानिंग्स करते हैं, खाली वो मार्केट और सेल्स प्लान नहीं है, उसके अलावा जितनी भी प्लानिंग करते हैं अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, 100% आउटपुट ले सकें, और उनको इस तरह से मैनेज किया जाए कि वो लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ चले। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मैंने पहले दिन ही इतनी यूज़ कर ली कि वो
आगे चल के ख़राब हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का समअप क्या होता है, ERP, ठीक है। ये तो एक जनरल बात हो गई। यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो गए, लाइक के ERP कोई सॉफ्टवेयर है, नहीं, ERP कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ERP एक जेनेरिक टर्मिनोलॉजी है, और वो जेनेरिक टर्मिनोलॉजी क्या है, एज वी डिस्कस। नाउ एक डायग्राम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बनी हुई है यहाँ पे, इसको देखते हैं कि ये ERP सिस्टम क्या है। ERP सिस्टम जो आज पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन की तरह है, हर कोई ERP की तरफ मूव होना चाह रहा है, हर कोई ERP सिस्टम को समझना चाह रहा है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो देखते हैं। ERP सिस्टम का बेसिकली कॉन्सेप्ट 1970s के अंदर SAP ने पहली मर्तबा दिया, SAP ने। SAP एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ERP सॉफ्टवेयर है, और उसी ने उस ERP सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ERP सिस्टम पे डिज़ाइन है, और SAP ने ही फर्स्ट टाइम जो है वो ERP सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। तो अच्छा, इसको भी हम अभी SAP, जस्ट मैंने आपको ये बात बताई कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लेकिन हम SAP या किसी और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे, ERP सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे डिस्कशन नहीं करें, बल्कि हम जो है वो जेनेरिक ERP सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जेनेरिक ERP सिस्टम होता क्या है। जेनेरिक ERP सिस्टम होता ये है कि जस्ट लाइक अभी हम इस डायग्राम को भी छोड़ दें, एज वी नो के बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं कि डिफरेंट लोग होते हैं जिनको मैं हायर करता हूँ, और वो डिफरेंट उनको JDs और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं। वो जो JDs और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं, जब उन्हीं के तरह के और लोग उसमें ऐड होना शुरू हो जाते हैं, सेम JDs के लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। जब कैटेगराइज कर देते हैं तो वो मेरे डिपार्टमेंट की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, एक डिपार्टमेंट बन जाता है, ठीक है। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट को ही बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डिपार्टमेंट क्या होता है, ठीक है। या अगर मैं आपसे पूछूं डिपार्टमेंट क्या होता है, आप बोलेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट क्या है, HR, सेल्स और फाइनेंस में जो लोग बैठे हैं वो करेंगे, वो स्पेसिफिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। उनकी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ह्यूमन रिक्रूटमेंट करनी है, हमें जो है वो कंपनी को बेस्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको बेस्ट पर्सन जो है वो प्रोवाइड करना है। इसी तरह सेल्स वाले ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है, मार्केटिंग वाले किस तरह मार्केटिंग। तो डिफरेंट लोग जब मिलके एक जगह गैदर्ड होते हैं और टीम बनाते हैं और एक जगह बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो हम उनको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई इंटरप्शन ना हो। फाइनेंस और सेल्स वाला साथ बैठ के काम करेगा तो इंटरप्शन होगी, एक ही तरह के लोग साथ बैठ के काम करेंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बल्कि ईजीली काम होगा, ताकि एक दूसरे की हेल्प से ईजीली काम हो सकेगा। तो उसको हम जो है वो डिपार्टमेंट का नाम देते हैं। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक कर देना, ERP सिस्टम ये बोलता है कि इन सबको आपस में लिंक कर देना, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर, क्योंकि डेफिनेटली ERP का एक कॉन्सेप्ट एक IT के कॉन्सेप्ट को लेकर आता है कि सॉफ्टवेयर से इसका क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर से इसका ये ताल्लुक है कि जब कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई, और कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई कैलकुलेटर के लिए थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को कैलकुलेटर की ज़रूरत थी, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती थी। उसके लिए कंप्यूटर की जो है वो इन्वेंशन है, वो मॉडर्न होते होते लोगों ने क्या किया कि उसको और ज़्यादा ऑटोमेट करना। कैलकुलेटर की जब उनकी ज़रूरत निकल गई तो उन्होंने उसको और मॉडर्न किया और उससे और ज़्यादा चीज़ें निकालनी चाहिए, ठीक है। तो उस लेवल के ऊपर जब काम शुरू हो गया तो लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाना शुरू कर दिए, डिफरेंट किस्म की ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफरेंट कस्टमाइज प्रोडक्ट्स मार्केट में आना शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स थोड़ी सी जो है वो टिपिकल बातें शायद लगेंगी। ये सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। एक वो स्क्रिप्ट, वो लैंग्वेज जिसके थ्रू हार्डवेयर से कुछ बात की जाए, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सॉफ्टवेयर है।
तो हार्डवेयर और उस मशीन लैंग्वेज का, उस स्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम उसको कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो बात हो रही थी फाइनेंस और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की। तो डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल थे, आज भी हैं, चल रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। बट अकॉर्डिंग टू द ERP सिस्टम, और SAP ने जो पहला कॉन्सेप्ट दिया ERP सिस्टम का, SAP ने बोला कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जो आपके डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आप उनको ख़त्म कर दो और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और एक सॉफ्टवेयर यूज़ करो। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अब ERP सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।